हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है, आप लोग मेरा पूरा देखिएगा। और यहाँ पे मेरा भी छोटा बाबू खेल रहा है मेरी गोद में। मैं यहाँ पे दाल को बीन रही हूँ, क्योंकि उनमें कंकड़ वगैरह होते हैं तो उनको मैं बीन रही हूँ। और सोचिए आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ काम में शैतानी करते हैं, काम को हर्ज करते हैं, और कैसे हम लोग बच्चा काम कैसे हम लोग संभालते हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत इधर उधर भाग रहा था, तो इसको मैं पैरों के बीच में फंसा के रखी हुई हूँ और ये खेल रहा है मेरे साथ। तब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मेरा बेटा गया अपने दादी के साथ खाना खाने। आज का ब्लॉग है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं उसके बाद शुरू की हूँ। और ये थोड़े से आम लाए थे मेरे मालिक, तो उसको मैं अभी उबाल के रख दूँगी और इसकी बनाऊँगी आम का जूस, क्योंकि सभी बच्चे जाते हैं स्कूल धूप में। ये देखिए मेरा एक बेटा आ गया ना दादी के साथ खाना खा के। सभी बच्चे जाते हैं स्कूल, अभी इसके मुंह में जूठन लगा ही, मैं इसको भी नहाना धुलाना है। तो मैं बता रही थी कि इसको धुल के उबाल के गैस पे चढ़ा के छोड़ दूंगी, ये हो जाएंगे तो बंद कर दूंगी। और शाम में बनाऊंगी इसका जूस। सभी जाते हैं, मेरे मालिक सभी जाते हैं खेतों में, तो धूप लग जाती है, तो इस धूप लगती तो उसका नेचुरल उपाय है कि लू ना लगे। इसके लिए आप कच्चे आम को उबाल लीजिए और उसका जूस बना के खाइए, चटनी बना के खाइए, जो जैसे खाना वो खा सकते हैं, तो लू नहीं लगती है। और देखिए मेरे सभी बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अभी सबको तेल वगैरह लगा के रख दिए हैं, सब खेल रहे हैं। तो अब सबको जाएंगे तो नहाएंगे धुलाएंगे सुलाएंगे, फिर खुद नहाएंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए मैं खाना वगैरह नहा धो ली हूँ और खाना खा रही हूँ। तो मेरा बेटा मेरे पास साथ वो भी खा रहा है, उसको नहा के रख दी थी दादी के पास, तब तक खेल रहा था। तो खा रही उधर तक आ गया है वो भी, तो थोड़ा एक आदमी वाला वो भी खा लेगा मेरे साथ। और अभी फिर शाम का है ब्लॉग, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी। और ये है शाम का 4 बजे। तो गेहूँ आए थे, खेतों से आए तो वो वैसे ही रखे हुए थे, उसको धीरे धीरे संभाल के रखना है। टाइम ही नहीं मिलता, बहुत इतने सारे काम हो जाते हैं ना, सभी काम को इसी में देखना है। तो यहाँ पे मैं हमारे मालिक और जो दोनों बहनें थी वो रख दी थी बाहर सूखने के लिए। तो मेरा बेटा उठा रहा है, मेरी मदद कर रहा है, सारे काम में मेरी मदद करता है, बहुत जिद करता है, मम्मा मुझे भी करना है। इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलता है ना, तो क्या ही बताएं। और उसके बाद गेहूँ उठा ली। तो यहाँ पे आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा नारियल के कुछ बना दीजिए। ये पूजा के नारियल रखे हुए थे, राम अष्टजाम हुए थे, वही नारियल थे। तो इसको मैं फोड़ ली हूँ और चलती हूँ, कुछ बनाऊँगी इसका। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और क्या मैं बनाती हूँ तो कंटिन्यू देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो इन सब नारियल को फोड़ के निकाल लूँगी और इसकी पानी मैं दे दी हूँ सासू माँ को पीने के लिए, क्योंकि वो पी लेगी। और उनको मीठा चीज़ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नारियल पानी उनको, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे भी लगते हैं, इसलिए उन्हीं को दे दी पीने के लिए। वो पी ली, ठंडे ठंडे होते हैं और फ़ायदा भी उनको बहुत करेगा। तो सारे नारियल को आज ये निकलते नहीं रहते, इतनी मुश्किल से निकालती है ना। यहाँ पे मेरा बेटा देखिएगा मेरे पास ही आके बैठा हुआ है और मेरी मदद कर रहा है, मामा मुझे भी देखना है, कुछ भी करो ना। वो कहे मामा मुझे भी करना है, सारे काम में वो अपना हाथ बटाना ही चाहता है। तो कितनी भी जिद कर लो, कोई कोई काम नहीं करने देते तो इतना रोने लगता है, जिद पकड़ लेता है। तो सबको निकाल के अच्छे से धुल ली हूँ और सबको कद्दूकस डाल दूँगी और उसके बाद मिक्सर जार में चला के रख दूँगी। और उसके खाना बनाएंगे। तो उसके बाद खाना मेरा बन गया था, सब खा लिए हैं बच्चे। अभी रात के बज रहे हैं 8, मेरा बेटा भी सो गया है। तो अभी मैं बनाऊँगी नारियल का लड्डू। तो यहाँ पे देखिए घी डाल दी हूँ और उसके बाद डालूँगी वे पीसे हुए नारियल, और उसके बाद इसमें डालूँगी दूध की मलाई है। ये 2 दिन से जमा करके रखी हुई थी फ्रीज में, तो ये दूध की मलाई है और इसको डाल दूँगी मलाई के साथ। घी में भून दी थी, तो ये जब जलने लगी, थोड़ी सी ब्राउन हो गए, तो उसके बाद मलाई डाल दी थी। और बड़े वाले चूल्हे पर लगी बहुत ज़्यादा है तो ये जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको पकने में।
तो नीचे वाले चूल्हे पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना दोस्तों, बता नहीं सकते। और लाइट भी नहीं है, अभी लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है और मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग की क्या ही बताएं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो सब भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तो अब यहाँ पे मेरी बेटी है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, लाइट नहीं है तो ये चार्जेबल लाइट लगा के अब मैं शूट कर रही हूँ। आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपना काम करती हूँ, कैसे मेरी हमारी दिनचर्या है, कैसे किस चीज़ को संभालती हूँ। तो ये हमारा पकड़ा, इसको धीरे भूनते 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 बहुत टाइम लग गया था, 2 घंटे लग गए थे इसको बनाने में। और बड़े वाली जो उसके बाद इसमें डाल दूँगी चीनी और थोड़ी थोड़ी इलायची डाल दी थी। वो इलायची डालने की मैं वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि मैं याद ही नहीं रहा था, रात हो गई थी। और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा छाया हुआ है, रात है। और नीचे वाले चूल्हे पे करो ना तो बहुत अच्छा मौसम लगता है, ठंडा ठंडा। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतनी सारी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी। तो मैं अभी हूँ अपने बागीचे में, बहुत शांत माहौल है, मौसम भी बहुत ठंडा है, गर्मी है, लेकिन लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं बागीचे में ही चली आई थी वॉइस ओवर करने के लिए। तो थोड़ा मन शांत है, एकांत में वॉइस ओवर करने में थोड़ा मन भी लगता है। जब बच्चे हल्ला करते रहते हैं तो शोर करते रहते हैं तो उसमें ना उधर इच्छा होती है देखने की, ना इधर मन लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे भून गए हैं। तो ये मेरा देखिए नीचे वाला चूल्हा बहुत बड़ा है चूल्हा, तो इस पे बहुत ज़्यादा जो खाना वगैरह होता है तो ये जल्दी हो जाते हैं इस पे। और गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और इसी पे हम लोग धान भी उबालते हैं, हल्दी भी उबालते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और बहुत बड़ा बड़ा जलना भी, कोई भी जलावन हो इसमें बहुत आसानी से जल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भुना गया है नारियल, और अच्छे से भून दी है, चीनी का पाक में अच्छे से हो गया और मेल्ट हो गया है। और ये सूंधी सूंधी खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इससे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अच्छे से भून लिए हैं और बनाएंगे। और मैं कुछ कुछ कोशिश करती हूँ, मैं कुछ खरीद के अपने बच्चों को कुछ खरीद के नहीं देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ख़रीदने में बहुत सारे, एक बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे, 6-7 बच्चे हैं, तो सबको ख़रीद के देना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही जो है उसी में बना के सबको, सबकी फरमाइश पूरी कर दूँ। और जो है जैसा है उसी में अच्छे से खाना पीना कोशिश करते हैं कि हाँ सबको हो जाए, सब बड़े बच्चे सभी को हो जाए, सभी खा ले। और यहाँ और 2 दिनों से ना गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, क्या ही बताए, इतनी गर्मी लगती है ना। और गर्मी के दिनों में तो हम लोग तो कॉटन साड़ी ही धारण कर लेते हैं, सिंथेटिक पहनने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि काम वगैरह भी करने पड़ते हैं, चूल्हे के पास भी बैठने पड़ते हैं और लाइट रहती नहीं है, तो बहुत गर्मी लगती है, अजीब सी मन होने लगता है, बेचैनी जैसी। तो इसीलिए, और धूप में भी, धूप रहती है दोपहर में, तो धूप में भी काम करना पड़ता है। तो कॉटन बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल, कोई काम करो कैसे भी रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कॉटन ही पहनते हैं और सिंपल से ही घर में रहते हैं, कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा हो गया है, ये पक गए हैं अच्छे से। और इसको पंखे में डाल दूँगी ठंडा होने के लिए। तब तक ये ठंडा होगा तो मैं अपने बाबू को दूध पिला दूँगी और देख लूँगी एक बार कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सोने में, क्योंकि जाल लगा के आई थी, लाइट नहीं है तो मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं। और जब बच्चों को मच्छर काट लेते तो पूरे दाने दाने हो जाते हैं, पूरे चेहरे पे, पूरे स्किन पे। तो इसीलिए उसको देख के आती हूँ, तब तक ये ठंडा हो रहा है। और मेरी एक बेटी जगी हुई है, एक बेटी सो गई है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद लाइट भी आ गए, अभी बज रहे हैं 10, 10:30 रात के हो रहे हैं, तो लाइट भी आ गई है। तो अभी यहाँ मैं बर्तन में निकाल के आ गई थी पंखे के पास, इतनी गर्मी लग रही थी, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से। तो लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा लड्डू बन के तैयार है। और मेरा लड्डू कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लग रहा है, टेस्टी है या नहीं। और अगर कुछ कमी होगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और पता है दोस्तों, आज मैं पहली बार बनाई हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो इसमें अच्छा बना है या कैसा बना है
आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। लेकिन बाय द वे फ्रीज में जब इसको रख दी थी तो ये बहुत हार्ड हो गए थे फ्रीजर में, तो उसको ठंडा ठंडा खाने में इतना टेस्टी लग रहा था ना। मेरे सभी बच्चे खुश हो गए। मैं सबको खिला दी, जो मेरे घर दरवाजे पर रोज़ आते हैं सभी को एक एक लड्डू, सब बहुत खा के बहुत खुश हुए। और यहाँ पे देखिए मेरा लड्डू कैसा है, ठंडा हो गया था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लड्डू तोड़ के कैसा लगता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।